नेक्स्ट जो आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन है? वो कहता है पेड फॉर प्रीलिमिनरी। हाँ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 25,000 रुपये के। 25,000 के तो प्रीलिमिनरी। 10 रुपये का एक शेयर है तो ये हो गए 2,500 शेयर। 10 रुपये का 25,000 है ना? 25,000 रुपये कैश है ना सर ये। हाँ, तो वो सर हमने उसको पेमेंट करनी है 25,000 के एक्सपेंसेस की। हाँ। तो वो 2,500 शेयर्स की शक्ल में कर देंगे। लेकिन दिए कैसे इसने? अब यहाँ पे ये ज़रा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको कि सर। क्या इसने इस ट्रांजेक्शन में ये बताया कि पेमेंट उसने ऑर्डिनरी शेयर्स के हिसाब से की है? या कैश की सूरत में किया। तो उसने तो यहाँ पे नहीं कहा ना, उसने तो ये कहा ही नहीं। उसने तो ये कहा कि एक्सपेंसेस मैंने ये किए। लेकिन सर वो क्योंकि बात कर रहा है सिर्फ शेयर्स की। बस यहीं पे धोखा दे रहा है आपको। जब तक कि वो उसको इंडिकेट नहीं करता कि ये शेयर्स मैंने दिए हैं, तो आप शेयर्स डालोगे। अदरवाइज ये कैश की पेमेंट ही ये कैश की पेमेंट हो जाएगी। तो ज़्यादा पेमेंट कहाँ से कर रहा है वो बैंक से पेमेंट कर रहा है। तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 25,000 के डेबिट हो गए, एक्सपेंस डेबिट हुआ, और जो बैंक है वो 25,000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि रवानी में उठाया और जैसे बाकी चीज़ें होती हैं आपने भी उसको उसमें कर दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेड टू प्रोमोटर्स। ठीक है, उसको लाइन मार दो उसके नीचे। ठीक है, ये 4-5 जो ट्रांजेक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर है, तो हद से जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, बस में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखना ये है कि अगर डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर्स में लॉस कितने का है। लॉस से मुराद क्या है कि जब आप उसको वापस करते हो, रिडम्पशन करते हैं, यानी आप उसकी रकम वापस कर रहे हो जिससे आपने डिबेंचर सेल किया है, वो कितना है। ठीक है, अगर कंपनी अलाउ करती और है। मिल कितने रहे हैं आपको। इस केस में क्या है कि कैश तो 8 लाख आया, हो सकता है कहीं कैश यानी 100 रुपये का डिबेंचर है, वो 95 आपको मिल रहे हो, तो 5 रुपये आप उधर मजीद लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो 5 रुपये का लॉस उधर हो जाएगा, और 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं, तो 10 रुपये वो, तो दोनों मिला के कितना 15 का लॉस हो गया। ठीक है ना, तो इसको आपने ध्यान में रखना होगा। फिर उसको जितने शेयर डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं उसको आपने डेबिट करना है एक्सपेंसेस को, और रिडेम्पशन और पेबल्स जो है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट ईयर कोई उठा लो।